तो देख ली धुरंधर 2? अब रुक जाओ, आज मैं तुम्हें उस असली धुरंधर से मिलवाता हूँ जिसे हिस्ट्री ब्लैक टाइगर के नाम से याद करती है। एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी इतनी डेयरिंग थी कि फिल्म से भी आगे, और एंड इतना दर्दनाक कि सुनकर रूह कांप जाए। साल था 1973। राजस्थान के एक थिएटर में रॉ के एजेंट्स ने एक यंग आर्टिस्ट को नोटिस किया। उसका नाम था रविंद्र कौशिक। स्टेज पर वो एक कैप्चर्ड इंडियन सोल्जर का पावरफुल रोल कर रहे थे। उनकी एक्टिंग, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस देखकर एजेंट्स इंप्रेस हो गए। बस वहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। रॉ ने उन्हें रिक्रूट कर लिया। उसके बाद शुरू हुई 2 साल की सख्त से सख्त ट्रेनिंग। मिशन था पाकिस्तान में डीप अंडर कवर जाना। इसलिए रविंद्र को अपनी पूरी इंडियन आइडेंटिटी मिटा देनी थी। उन्हें एक कंप्लीट मुस्लिम पर्सन बनना था। उन्होंने उर्दू लैंग्वेज परफेक्टली मास्टर की, पाकिस्तान की लोकल स्लैंग, कल्चर, जियोग्राफी और इस्लामिक रिचुअल सीखे। अपनी कवर को सॉलिड बनाने के लिए उन्होंने खतना यानी सर्कमसीजन भी करवाया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रविंद्र कौशिक अब ऑफिशियली नबी अहमद शाकिर बन चुके थे, एक पाकिस्तानी सिटीजन का पूरा नया अवतार। 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में रविंद्र को पाकिस्तान भेज दिया गया। वहां पहुंचकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली। फिर पाकिस्तान आर्मी में क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया और धीरे धीरे मेजर के रैंक तक पहुंच गए, मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अपने कवर को और गहरा बनाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिसर की बेटी अमानत से शादी कर ली। उनका बेटा भी हुआ। कोई नहीं सोच सकता था कि यह आदमी असल में इंडिया का सबसे बड़ा अंडरकवर स्पाई है। 1979 से 1983 तक रविंद्र ने पाकिस्तान की हाईली क्लासिफाइड मिलिट्री और पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रॉ को पहुंचाई। उनकी इंफॉर्मेशन की वजह से इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर अटैक और ऑपरेशन को रोक लिया। माना जाता है उनकी डेयरिंग इंटेलिजेंस ने लगभग 20,000 इंडियन सोल्जर की जान बचा ली। तब पीएम इंदिरा गांधी ने उन्हें पर्सनली ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया, एक बहुत रेयर ऑनर। सितंबर 1983 में एक बड़ी गलती हो गई। रॉ ने एक जूनियर एजेंट इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा रविंद्र से मैसेज डिलीवर करने, लेकिन ISI ने उसे पकड़ लिया। ब्रूटल टॉर्चर के दौरान इनायत ने रविंद्र की रियल आइडेंटिटी रिवील कर दी। ISI ने तुरंत रविंद्र को अरेस्ट कर लिया। अगले 2 साल तक उन पर इतना भयंकर टॉर्चर हुआ, लेकिन रविंद्र ने एक भी इंडियन सीक्रेट नहीं बताया। उनकी हिम्मत तोड़ी नहीं जा सकी। अरेस्ट के बाद उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। 16 से 18 साल तक पाकिस्तान की डिफरेंट जेल में रहे, मियां वली सेंट्रल जेल और मुल्तान जेल समेत। नवंबर 2001 में सिर्फ 49 साल की उम्र में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और हार्ट डिजीज की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके दिल में सबसे बड़ा दर्द यह था कि उनके देश ने उन्हें ऑलमोस्ट अबेंडन कर दिया था। उनके लास्ट वर्ड्स बहुत दिल को छू गए थे। Had I been an American, I would have been out of this jail in 3 days.